आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये 10 इंच के पीतल के विग्रह के जुगल जोड़ी का ड्रेस है, जिसमें देखिए काफी घेरा वाला ड्रेस है। ये आप देख सकते हैं, देखिए काफी इसमें घेरा है और बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बनकर सामने आया है। ये इस तरह से काफी इस पे प्लेट भी काफी इस पे, जब ये पहनाएंगी राधा रानी को उस समय इसका खूबसूरती देखने में नजर आएगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को इसमें बतलाते हैं कि लहंगा का लंबाई कितना है और कमर काचनी, यानी इसमें हम चोली में साथ में कमर काचनी दिए हुए हैं, तो इसका ये लंबाई कितना है। दोनों हम एक ही डिजाइन से बनाए हुए, इसीलिए हम आप लोगों को दोनों बतलाएंगे। तो देखिए इसमें इनका लहंगा का लंबाई आपको हो जाएगा, जो हमें मेजरमेंट मिलता है उसी के अनुसार हम बनाते हैं। देखिए ये लहंगा का पूरा लंबाई हो जाएगा आपको 6.5 इंच के लगभग। यहाँ से देखेंगी तो 6.5 इंच लहंगा का लंबाई हो जाएगा। तो और इसका जो घेरा होता है, ये चौड़ाई होता है, ये चौड़ाई हम इसका नहीं, ये चौड़ाई हम लेके नहीं चलते। अगर आप इसका चौड़ाई जानिएगा कि लहंगा का चौड़ाई कितना है तो रखना चाहिए 12 इंच, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा गोलाई 12 इंच रखना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे इसमें देखिए आप लोगों को हम नाप कर दिखलाते हैं कि इसका घेरा कितना है। हम अधिकतर बनाते हैं ज़्यादा घेरा वाला लहंगा जो देखने में सुंदर लगे। देखिए ये आपको, देखिए अगर आप ऐसे देखेंगी रेडीमेड में अगर आप चली जाएंगी तो यहाँ पे एक तरफ का घेरा का ये चौड़ाई 12 इंच आएगा और दूसरी तरफ का 12 इंच यानी 24 इंच, या किसी किसी में तो रहता है कि बिल्कुल 10 इंच 12 इंच टोटल रहता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से नहीं बनाते हैं। हम यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं कितना यहाँ पे हम घेरा इसमें डाले हुए हैं, क्योंकि जब तक राधा रानी का लहंगा में घेरा पूरा नहीं रहेगा तब तक वो लहंगा अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। जब पहनेगी राधा रानी तो उनका जो घेरा ही मेन रहता है लहंगा का। देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इनका घेरा टोटल हम 50 इंच रखे हुए हैं, टोटल 50 इंच इनका घेरा रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम इसे बनाए हुए हैं। अब ये जब राधा रानी पहनेगी तो देखिए जब ये पहनेंगी, देखिए इस तरह से कुछ बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से चलाएगा, प्लेट चून चून जैसा यहाँ पे चलाएगा। देखिए इस तरीके से देखने में बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लगता है जब ये पहनेंगी तो इस तरह से हम राधा रानी का लहंगा बनाए हुए हैं। यहाँ पे चोली हम पहले ही आप लोगों को बतला चुके हैं बनाने के लिए। अब देखिए ये जो चोली में साथ में जो रहता है यहाँ पे, अगर आप अलग से चाहे तो कमर काचनी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे साथ में बनाए हुए हैं। तो इनका जो लंबाई रहेगा, देखिए यहाँ से हम लंबाई लेंगे तो लंबाई इनका 3 इंच हम रखे हुए हैं। और अगर आप इनका पूरा लॉन्ग पाँव तक रखना चाहिएगा तो 4 इंच रख सकती हैं आप, क्योंकि कई ड्रेस होता है जिसमें कि पूरा पाँव तक चला आता है लंबा, तो उसमें 4 इंच हम रख सकते हैं। लेकिन इस पे हम यहाँ पे रखें 3 इंच के लगभग, देख सकते हैं आप 3 इंच के लगभग, क्योंकि यहाँ पे पजामा भी इनका थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए। अब आप कहेंगी कि इनका कितना है कमर, इनका जो कृष्णा जी का बना है कमर काचनी साथ में अटैच, वो कितना इंच इनका आता है गोलाई। देखिए ये भी हम आप लोगों को दिखलाते हैं। ये देखिए इनका 31 इंच चला आता है। तो इस तरह से हम ये 10 इंच के पीतल के विग्रह का ड्रेस बनाए हुए हैं, बहुत ही घेरा वाला। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। हम चोली बना लिए, अभी इसमें बाह वगैरह बनाना बाकी है, बाह और आउटलाइन देना बाकी है। तो चोली हम बना लिए। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देखकर बना सकती हैं। चोली बना लेने के बाद में देखिए ये 2 चेन हम पहले से ले रखे हैं, 1 चेन और ले लिए, 3 हो गया हमारा यहाँ पे। अब प्रत्येक 1 चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गया, इसमें 3 चेन था तो 1 कहलाया, 1 डबल क्रोशिया और 1 अभी बनाए। फिर अगली चेन से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन से भी 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम एक लाइन पूरा 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया। चलिए इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाएंगे। देखिए इस तरीके से
इस तरह से देखिए हम इसे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन कंप्लीट कर लिए। अब हम इस तरफ में 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर का बुन चुके हैं। अगला लाइन में 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर का बुन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए बल लेंगे, एक चेन पहले यहाँ पे ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद बल ले लिए। अब 1 2 बीच करेंगे, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बनाएं। फिर से 1 2 बीच करेंगे, अगला चेन पे 1 डबल क्रोशिया, 2 बीच में एक चेन, फिर से 1 और 1 2। तो बस इसे ही बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बल लेंगे, 1 2 छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और बनाएंगे। तो चलिए इसे हम एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं इसी तरीके से। इस तरह से देखिए इसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब किनारे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बॉर्डर के रूप में 3 डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब 1 2 चेन ले लीजिए या 3 चेन ले लीजिए। फिर से ये जो बॉर्डर का है इसे हम डबल क्रोशिया एक पर एक बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, ये शुरू से लास्ट तक चला जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, इस तरह से एक चेन हम ले लिए। अब यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। फिर से देखिए, फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे हुक को डालेंगे और देखिए हम कहाँ पे डाले हुए हैं। हमें डालना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हम डाल रहे यहाँ पे, इस जगह पे हुक को डालेंगे और 1 2, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। ये देखिए यहाँ पे हम बढ़ाएं इस तरीके से। फिर से यहाँ से अब लेंगे 1 2, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। फिर से अब इसमें बीचों बीच में डालकर इससे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो देखिए हम किस तरह से बुने। ये सबसे पहले हम इससे 1 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर ठीक हम 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। और इसमें से जो हमें बनाना था, एक हम यहाँ से बनाएं और एक हम यहाँ से बनाएं, फिर ठीक इसके ऊपर इसमें बनाएं। अब अगला में हमें क्या करना है, इसमें से 2 निकालना है, एक यहाँ से एक यहाँ से, जैसा कि हम यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, उसी तरह से आपको एक बीच करना है। हाँ, एक बीच करना है और एक में से इसी तरह निकालना है। तो चलिए इस तरह से बनाते हैं। इस लाइन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर लिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हम जो बतलाए थे आप लोगों को, एक के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 से 1 और 1 से 1, यानी एक यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया जो फूल बना हुआ है इससे 1 बनाए, लेकिन यहाँ पे 1 से हम 2 बनाए और इस तरह फिर 1 से 1 बनाए, फिर 1 से 2 बनाए। इस तरह से बनाते हुए आप देख सकते हैं इसे हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा घेरा वाला ड्रेस बनकर आपका सामने आएगा, ये बनने पर पता चलेगा। अब हमें क्या करना है, ये तो 3 जो बॉर्डर के रूप में हम रखते हैं ये रख लिए 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर के रूप में। अब देखिए अब यहाँ पे एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से यहाँ पे जैसा है वैसा ही हमें बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से फिर हमें एक यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है, ये 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हमें
जो जैसा है उसे उसी तरह से बुनना है, सिर्फ बीच बीच में एक हम डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए सीधा तरफ से दिखलाते हैं। देखिए इस तरह से मात्र जैसे एक यहाँ बढ़ा, एक यहाँ बढ़ा, फिर एक यहाँ पे बनेगा, आपको यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनेगा, फिर एक यहाँ, प्रत्येक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बस इसके ऊपर हमें इसी तरह बनाना है। देखिए इसके ऊपर इसी तरह बनाए, सिर्फ बीचों बीच से एक डबल क्रोशिया का संख्या प्रत्येक में बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये बन रहा है, काफ़ी घेरा वाला ड्रेस बन रहा है। आप देख सकते हैं, इसे हम अगर इस तरह से करके दिखलाएं आप लोगों को, ये इस तरीके से, तो देखिए गोलाई, पूरा गोलाई पे आने के बाद भी इसमें घेरा ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें इसी तरह का ड्रेस बनाना है। अब देखिए ये तो लाइन हम कंप्लीट कर लिए, प्रत्येक में ये एक एक डबल क्रोशिया बीच से उठाते हुए कंप्लीट कर लिए, और 3 यहाँ पे हम बॉर्डर का 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, अभी हमें और भी इसमें घेरा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा घेरा रखना है। 3 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद एक चेन ले लिए और बल ले लिए। अब देखिए ये सीधा तरफ का है, ये सीधा है हमारा यहाँ पे, तो इसे हम ऊपर की ओर से इस तरह से लेंगे। ये ऊपर की ओर से आ गया। देखिए ऊपर की ओर से आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बल लेना है। बल लेने के बाद अब यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना है। ये 2 2 2 3 बार आ चुका है। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाएंगे, 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2, और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब बीच में एक चेन लेंगे और फिर से इसी स्थान से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 1 3। इसके बाद फिर देखिए बल लेंगे। बल लेकर ये जो हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए हुए थे, इसे हम ऊपर की ओर से इस तरह से लेते हुए एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। ये चीज़ जो आपका है, ये चीज़ आपका लास्ट तक चला जाएगा, बिल्कुल नीचे तक, पाँव तक, जहाँ कलर जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक ये चीज़ जाएगा हर एक में। और हर एक में अब 3 3 डबल क्रोशिया बनेगा। यहाँ पे प्रत्येक में 3 3 डबल क्रोशिया बनेगा। 1 डबल क्रोशिया, 2 और 1 3, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर से बल लेंगे और ये एक डबल क्रोशिया ऊपर की ओर से लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमें जितना लंबाई रखना है उसके हिसाब से हम बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जैसे 3 डबल क्रोशिया, ये पहला लाइन जाएगा, तो एक और लाइन हम 3 डबल क्रोशिया का कर लेंगे। इसके बाद फिर हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 4 4 संख्या, यानी कि ये संख्या बढ़ाते चले जाना है 2 3 लाइन बना लेने के बाद में, और इस चीज़ को इसी तरह बनाना है लास्ट तक, जब तक हमारे यहाँ कलर नहीं चेंज हो जाता है। तो चलिए इसे हम कुछ दूरी में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। बस इसमें करना क्या है, यहाँ जो भी हम 3 डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं, इसे एक और लाइन बनाना है। इसके बाद 4 4 डबल क्रोशिया करके 2 लाइन बिनना है, फिर से 5 डबल क्रोशिया, यानी जितना लंबाई इसका रहेगा एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता चला जाएगा। यानी एक, यानी मेरा कहने का मतलब है जैसे यहाँ 3 3 है, 2 2 पहले था तो 3 3 हो गया। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे 4 था तो अब 6 हो गया। तो ये सिर्फ हमारा बढ़ते चला जाएगा। चलिए इसे हम कुछ दूर तक बढ़ाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम कितना बनाए, कितना लाइन में कंप्लीट किए, ये आप लोगों को बतला रहे हैं। ये तो हम एक चेन से डबल क्रोशिया किए 2, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 लाइन इसे हम बनाए हुए हैं। ये 3 डबल क्रोशिया का 2 लाइन बनाए, और इसके बाद अगला 4 डबल क्रोशिया, एक चेन 4 डबल क्रोशिया बनाए, और इसके बाद फिर हम कलर चेंज कर दिए। देखिए यहाँ से हम, यहाँ से इस स्थान से हम कलर चेंज कर दिए, और बस एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक लाए हैं। अब देखिए हम आपको यहाँ से बतलाते हैं किस तरह से थोड़ा सा यहाँ डबल क्रोशिया का संख्या को बढ़ाना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये काफ़ी घेरा वाला है। देख सकते हैं आप, देखिए कितना घेरा इस पे है। देखिए 10 इंच के जुगल जोड़ी का है, लेकिन इसमें आप घेरा देख सकते हैं। ये राधा रानी का लहंगा है ये।
तो फिर देखिए अब यहाँ पे हमें कैसे करना है, इस स्थान पे हमें कैसे करना है, यहाँ से इस तरह से लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ से लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ से लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। हम बीचों बीच में जब आएंगे तो वहाँ से भी हमें एक डबल क्रोशिया, जैसे देखिए ये 4 हो गया, 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ जो एक चेन लिए हैं यहाँ से भी हम एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो बस इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। मात्र थोड़ा सा 2 हम फूल छोड़े हुए थे आप लोगों को बतलाने के लिए। देखिए तो चलिए हम इसे तब तक हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को पीला कलर से, यानी कि ये जो पीला तो नहीं कहेंगे, इसे हल्का ऑरेंज पर आ जाता है, इस कलर से हम आप लोगों को बतलाते हैं आगे हमें किस तरह से बुनना है। कि हम एक लाइन इसे यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है, इस कलर से हम फिर एक लाइन एक पर एक डबल क्रोशिया ही बुनेंगे, हमें और कुछ नहीं करना। बहुत ही इजी है ये बनाना। देखिए यहाँ से हम ऊन को निकाल लिए, इस तरह से 3 चेन ले लेंगे और बस एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आपको सबसे सरल तरीका बतला रहे हैं, देखिए, क्योंकि ये तो बस अब कुछ नहीं करना है। एक डबल क्रोशिया, एक लाइन ये डबल क्रोशिया बुनना है, फिर इस कलर से बुनना है, फिर आउटलाइन देना है। तो देखिए हम जैसा कि इसमें इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक लाइन हम ये बुने, इसके बाद फिर एक लाइन हम इस कलर से बुनेंगे, फिर एक लाइन इस कलर से बुनेंगे और ये आउटलाइन देंगे। तो चलिए हम 1 2 लाइन बुन लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को आउटलाइन देना बतलाएंगे। यहाँ पे जो लहंगा का लंबाई हमें रखना है, ये 6.5 इंच रखना है। एक मिस्टेक हमसे यहाँ पे हो गया, लहंगा का लंबाई में थोड़ा सा कमी हम कर दिए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे खोल लेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे इसे हम, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिए हैं। लहंगा का लंबाई हमें 6.5 चाहिए था और अच्छा हुआ कि हम लंबाई नापकर अभी देख लिए। देखिए ये 5 ही हो रहा है मात्र। लहंगा का जो लंबाई है 5 से 5.5 ही होगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसका टोटल लहंगा का लंबाई 6.5 इंच रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से नापते हैं, इस तरह से करते हुए नापेंगे, देखिए 5 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच के लगभग, यानी कि अगर हम बॉर्डर बना लेंगे तो हमारा यहाँ तक आएगा और हमारा यहाँ तक रहना चाहिए लहंगा का लंबाई। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 2, देखिए इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम खोल लेंगे ये तीनों, और फिर से हम इसे जो 4 डबल क्रोशिया है इसका हम 3 लाइन और बुन लेंगे। मान लिया जाए आप 3 लाइन और बुनती हैं तो देखिए कितना रहेगा आपको। अभी ये हमारा आता है यहाँ से यहाँ 3.5, और अगर हम 3 लाइन और बुनेंगे तो 1 2 3 लाइन और बुनेंगे तो हमारा 3.5 के बाद से हम नापेंगे, ये आता है 3.5 नहीं 3.25, तो 3.25 पे यहाँ रखेंगे हम और इसे लेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे तब 6.5 इंच आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें खोल लेना है और 1 2 3 लाइन और हमें बुन लेना है। इसके बाद फिर इस चीज़ को जैसे हम बतलाएं उस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमें 6.5 इंच बताया गया है रखने के लिए लहंगा की लंबाई। यहाँ हम कुछ गलती कर चुके थे जो कि अब हम इसे सुधार कर तब हम आप लोगों को दिखलाएंगे। चलिए फिर इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। हम यहाँ पे इसे 3 लाइन बनाकर कंप्लीट किए, 1 2 3। अब यहाँ सिर्फ हमें आउटलाइन देना है, तो आउटलाइन हम किस तरह से देंगे। सबसे पहले 3 चेन ले लेंगे जो कि हम यहाँ पे ले रखे हैं, किनारे में 3 चेन हम ले रखे हैं। अब यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से भी आप दे सकती हैं और चाहें तो आप इस तरीके से भी दे सकती हैं। देखिए 2 तरीका है, हम इसमें किस तरीके से दिए हैं उसी तरीके से देंगे। देखिए हम ऐसे इस पे डाले हैं तो इसी तरह से हम देंगे, क्योंकि दोनों का मिलना चाहिए। वो भी हम अभी आप लोगों को दिखलाएंगे कि कृष्णा जी का हम किस तरह से बनाए हुए हैं।
कितना लंबाई और चौड़ाई है, बिल्कुल इसी ढंग से बनेगा। देखिए एक बार बन लिए, ये 2 बार बन लिए। अब ये एक बार में बंद किए और ये एक बार में बंद किए। अब इसे हम 2 मिलाकर, ये पहला है इसलिए 2 डबल क्रोशिया के बगल में लगा दिए। अब 1 2 3 चेन ले लिए, फिर से 2 बार लेंगे, 1 और 1 2। अब ये सबों को एक बार में बंद किए और फिर इसे एक बार में। अब हम 1 2 3 के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे इसका। एक बार और देख लीजिए, 3 चेन और एक बार बन लिए, 2 बार बन लिए, एक बार में इन सबों को जो बन लिए थे सबों को बंद किए, दूसरा बार में इसे बंद किए और 1 2 3 के बाद यहाँ लाकर जोड़ लिए। तो बस इस तरह से बनाते हुए इसे हम यहाँ से लेकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूरी गोलाई हमें इस तरह से बना लेना है। काफ़ी घेरा है इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा बनाने में। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ से इसमें भी बना लेंगे, गले में भी बना लेंगे और फिर यहाँ भी बना लेंगे। फिर एक डोरी डालेंगे हम और बाह में भी बना लेंगे। जैसे कि देखिए कृष्णा जी का बनाया है। कृष्णा जी का आप देखिए इसमें लंबाई, देखिए कृष्णा जी का ठीक उसी ढंग से हम बनाए हैं। सबसे पहले कृष्णा जी का आप समझ लीजिए यहाँ पे किस तरह से हम बनाए हैं। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया पहला लाइन, दूसरा लाइन यहाँ पे जिस तरह से हम बनाए हुए थे 2 बीच करते हुए 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया, और फिर दूसरा बार में भी उसी तरह बनाए। फिर ये दूसरा लाइन में जो हम 2 के बीच से 1 बनाए, फिर 2 के बीच से 1 बनाए, फिर 1 यहाँ बनाए, फिर इसमें 2 के बीच से 2 बनाए, जो हम आप लोगों को बतला चुके हैं। ये 2 लाइन हम बनाएंगे। इसके बाद एक लाइन इस कलर से डबल क्रोशिया, दूसरा लाइन इस कलर से, तीसरा लाइन इस कलर से और चौथा आउटलाइन। आउटलाइन भी देखिए यहाँ पे हम इसी तरह से डाले हुए हैं। यहाँ से गले से लेते हुए फिर हम इस साइड में लाकर बंद कर दिए और एक डोरी डालेंगे। डोरी भी आप किसी भी तरह से डाल सकती हैं। ये अगर आप चाहें तो एक एक करके डाल सकती हैं। यहाँ हम 3 3 6 डबल क्रोशिया को इस तरह से यहाँ पे डाले हुए हैं। और चोली में तो आप लोगों को हम बतला ही चुके हैं। तो ये कृष्णा जी का बन गया। तो कृष्णा जी का लंबाई अभी हम आप लोगों को एक बार और बतला दें। देखिए इनका 3.5 इंच या 3 इंच आप इनका लंबाई रख लीजिएगा इनका। तो ठीक इसी तरह से हम चलिए राधा रानी का बना लेते हैं। इसके बाद आपको हम इसका लंबाई, लहंगा का लंबाई बतलाएंगे। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हम आउटलाइन दे लिए हैं और जो हमारा यहाँ पे बाह में, गला में जो आउटलाइन देना था वो दे लिए हैं और साथ में यहाँ पे हम कमर पे एक डोरी इस तरह से डाल दिए हैं। तो ये ड्रेस बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।